आज का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, यही है ना। ह्यूमन बॉडी को क्या बोलते हैं? मानव शरीर। तो हम लोगों का जो बॉडी है जस्ट लाइक मशीन की तरह काम करता है। जैसे कुछ भी खाते हैं हम लोग तो प्रोटीन अलग, विटामिन अलग, मिनरल्स अलग, खनिज अलग, सभी चीज़ अलग अलग पहुंचा देता है। जो जिस चीज़ की आवश्यकता जहाँ है वहाँ पहुंचा देता है। अब जैसे ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो उसमें विटामिन, तो विटामिन को अलग जगह पे, विटामिन का फंक्शन जहाँ पर है वहाँ पहुंचा देना उसका काम। अब देखो अलग अलग स्रोत, मतलब रिसोर्सेस उसका जो है, जैसे पालक जरूरी है तो अब पालक से जो चीज़, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो खुद तैयार कर लेता है। अब जैसे आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जो चीज़ चाहिए, तो अब जिस तत्व की आवश्यकता जिस खाने से मिलता है, जिस फूड आइटम से मिलता है वो खुद तैयार कर लेता है। कितना अच्छा मशीन है ये ह्यूमन बॉडी, है ना। और वेस्ट चीज़ को बाहर निकाल देना इसका भी काम है। इसी के आधार पर कोई भी मशीन है, देखे होगे साइलेंसर से धुआं एक साइड निकलता है ना। जब हम लोग फ्यूल डालते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो धुआं निकलने के लिए भी उसमें भी जो वेस्ट चीज़ है उसको बाहर निकालने के लिए साइलेंसर लगा हुआ है, वो बाहर निकाल देता है। ठीक उसी तरह से हम लोग भी कई बार क्या, ये तो होता ही है, हम लोगों से भी तो धुआं निकल जाता है ना, कभी कभी नहीं निकलता है। कभी तो डकार के रूप में निकलता है और कभी पीछे से भी निकल जाता है, नहीं हो जाता ऐसा। तो अब ये बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि आवर बॉडी इज वंडरफुल एंड परफेक्ट मशीन दैट एनी अदर मशीन मेड बाय मैन। इट इज द ओनली लिविंग मशीन, इट कैन डू मेनी वंडरफुल थिंग्स विच अ मशीन कैन नॉट। जो शरीर कर सकता है वो मशीन नहीं कर सकता है। अब देखो कैसे, अब मशीन से ज़्यादातर बारीक चीज़ हम पीस करके तैयार कर सकते हैं। जो जैसे कि किसी भी फूड ग्रेन्स को, दाना को पीस करके हम आटा तैयार कर सकते हैं, आटा बना लेते हैं। लेकिन उस आटे में जो न्यूट्रिशन है, जो स्टार्च है, उसको निकालने के लिए कोई मशीन है इधर? नहीं है। लेकिन हमारा शरीर निकाल लेता है उससे। अब हम लोग चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, रोटी में कार्बोहाइड्रेट वो कैसे निकाल लेता है? कैसा तगड़ा मशीन है ये, है ना। तो ये मशीन, इस मशीन का मुकाबला कोई मशीन नहीं कर पा रहा है। इधर जो मैनमेड थिंग्स मशीन है ये नहीं कर पा रहा है। और हमारा, अच्छा एक एग्जांपल बता रहे, देखो ये अच्छे चीज़ को ले लेता है और जो बेकार चीज़ है उसको बाहर निकाल देता है। उसके लिए किडनी लगा हुआ है, हम लोग पानी पीते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए किडनी लगा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, हार्ट बीटिंग जो करता है, हम लोगों का जो ब्लड नीचे से लेकर के ऊपर तक चलते फिरते रहता है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हार्ट लगा हुआ है यहाँ पे। हार्ट पंपिंग करते रहता है, ऐसे इस तरह से पंपिंग करेगा और पंपिंग करके वो हवा के जरिए ऑक्सीजन उसके जरिए बिल्कुल नस नस तक, जहाँ जहाँ है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है ब्लड के जरिए। और ब्लड का काम है तैरते रहना। यही कारण है कि कभी कभार जो है लोगों का बीपी हाई हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है, होता है ना। तो बीपी का हाई हो जाना मतलब ब्लड पंपिंग करना, हार्ट पंपिंग करना ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट कर देता है। जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति को 72 टाइम्स बीटिंग होगा हार्ट का, मतलब 72 बार एक मिनट में धड़केगा वो, एक नॉर्मल। और जब, अच्छा कई बार क्या होता है कि जब हम दौड़ के आते हैं तब हार्ट जो है ज़्यादा तेज़ी से धक 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 करने लगता है, नहीं करने लगता है। तो और अपने लोगों के बनिस्बत डॉग का ज़्यादा करते हैं, कुत्ते का ज़्यादा तेज़ी से बीटिंग करता है। तो इसी तरह से तो हमारे बॉडी में जो भी पार्ट है, जो भी ऑर्गन है, सबका अलग अलग काम है। अब देखो सांस लेने के लिए हम लोगों को ये है, नोज है। टेस्ट के लिए, टेस्ट में देखो टंग के बारे में बता रहे थे एक दिन, टंग में
सावर का टेस्ट के लिए अलग पार्ट बना हुआ है, उसी में एडजस्ट है, वो डिवाइड किया हुआ है। जो खट्टा है उसका स्वाद कहीं और से पता चल रहा है, तीता का अलग जगह से पता चल रहा है, मीठा का अलग जगह से पता चल रहा है, उसी टंग में फिट है। कितना तगड़ा मशीन है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आगे जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता रहे हैं।